कुछ टाइम पहले बाबा ऐसा कह भी रहे थे मुरलियों के अंदर कि बाबा के पेरेंट्स नहीं है, मतलब बाबा बच्चा जरूर बनता है हम सबका, लेकिन वो सिर्फ कुछ टाइम का खेल पाल है। ठीक है, माताएं कहती हैं कि आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे वर्षे के अधिकारी हो एंड ऑल दैट। लेकिन वो कह रहे थे कि मेरे एक्चुअली कोई पेरेंट्स तो नहीं हो सकते, है ना। मैंने ये बात बहुत ध्यान से, मुझे दीदी ने बताया कि ये ना ऐसा ऐसा बाबा ने मुरली में बोला, और मेरे बुद्धि में तुरंत आया कि श्री ने ऐसा बोला। एंड देन मैंने मुरली ध्यान से पढ़ी कि ऐसा कैसे बोला। फिर बात थोड़ी सी घुमा के बोली हुई थी, साफ साफ नहीं बोला हुआ था कि ऐसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। वो बस कुछ समझाने के लिए हमें बोल रहे थे। तो माताओं को ऑफेंड होना चाहिए जब बाबा ये बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनको बच्चा बनाया तो कैसे बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई ऑफेंड हुआ था ये सुन करके कि जब उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माँ नहीं होती, मैं अजन्मा हूँ, सो एंड ये भी जो भी उन्होंने रीजंस दिए थे। पर जब वो बात एक्सप्लेन कर रहे थे मुरली के अंदर, तो वो बहुत स्वीटनेस से एक्सप्लेन की गई थी, तो उसमें कुछ ऑफेंड होने जैसा था नहीं, इसीलिए वो बच भी गए। जब यहाँ पे कहते कृष्णा के पेरेंट्स होते हैं, जो उनको जन्म देने वाला कोई है, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स वूम के थ्रू उनका जन्म होता है, वो एजुकेशन लेते हैं। परमात्मा एजुकेशन नहीं लेते किसी से भी। यहाँ पे कृष्णा को राज विद्या सिखाई जाती है, जो उनकी राजधानी कैसे चलती है, जो भी उनका कारोबार चलेगा, वहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम होता है, सतयुग के अंदर भी। यहाँ पे गीता से श्री कृष्ण का जन्म हुआ ये दिखाते हैं। तो गीता इज लाइक माता ऑफ श्री कृष्ण। कृष्णा ने वो गाई नहीं है, लेकिन गीता से श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इज लाइक शिव बाबा ने गीता सुनाई है। गीता को द सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, भगवान का गाया हुआ गीत। गीता इज लाइक अ गीत। गीत इज लाइक भगवान आके जब कुछ बोलते हैं तो वो गीत के जैसा है, या वो वर्जन ऐसे हैं जो एक एक वर्जन स्टॉक करने के लायक है, या वो म्यूजिक के जैसा वर्जन है, इसीलिए उसको गीता कहा जाता है। ठीक है। तो उसको सुन करके, उसको पढ़ के कृष्ण कृष्ण बने हैं। ठीक है। एक कॉमन मैन एक कृष्ण के रूप में बन गया, वो कृष्ण जैसा चरित्र उन्होंने धारण किया वो पढ़ करके। तो ये हम डिफरेंस समझा सकते हैं कि गीता से कृष्ण का जन्म हुआ है, दोनों। लेकिन कृष्ण ने गीता गाई नहीं है। और एक ये भी कंफ्यूजन हुआ है कि कृष्ण अपने लास्ट बर्थ में है, जिसके चैरियोट को यूज करके भगवान ने वो गीता गाई है, और लोगों को केवल फिजिकल वर्जन नजर आया, तो उन्होंने कह दिया कि कृष्ण ने गीता गाई है। कृष्ण की आत्मा जरूर थी, पर वो गाई परमात्मा ने थी। ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो बाबा हमें आके समझाते हैं कि गीता माता जैसी हो गई। जिनसे आपका जन्म हो उनको माता। कुछ चीजें होती है ना, हम जैसे माइथोलॉजिकल चीजें होती है, हम समझाने के लिए बोल देते हैं। जैसे बाबा बहुत सारी चीजें ऐसा बोलते हैं जो केवल समझाने के लिए होती है, जैसे एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे माया जैसा जो कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल पर्सन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, बट एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने ये चीज को दे रखा है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो मतलब ये माया का हिस्सा है, ये चीजें हैं, ये रावण होता है। ठीक है। पर रावण कोई एक्चुअली तो एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई व्यक्ति तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे गीता दिखाई गई है कि कृष्ण के लिए वो माता जैसे हैं, या कृष्ण का जन्म हुआ है वो गीता सुन करके। यहाँ पे एक पेज है, यहाँ लिखा हुआ है ये वाले कॉन्सेप्ट में कि गीता द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, अतः गीता श्री कृष्ण की माता है, तथा परमात्मा शिव गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण के पारलौकिक पिता है। तो तीन पिताएं होते हैं, एक लौकिक पिता, अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता। लौकिक पिता जिनके थ्रू हमें इस शरीर को जन्म मिलता है और हम दुनिया में अपना रोल प्ले कर पाते हैं। अलौकिक पिता इज लाइक ब्रह्मा बाबा, जिनके थ्रू ये हम जो भी बॉडीज हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, वो हमारे अलौकिक फादर हैं, जो रचयिता कह लो, जिनके थ्रू परमात्मा ने रचना की। और एक होते हैं पारलौकिक पिता, वो शिव बाबा होते हैं। ठीक है। तो ये हम सबके लिए है, तो तीन फादर होते हैं। तो ये यहाँ पे माता कहा जा रहा है गीता को, और पिता कहा जा रहा है शिव बाबा को। समझ में आ रहा है? कोई फिजिकल आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही। ये चीजें माइथोलॉजी में भी यूज होती है, और बाबा यहाँ पे भी यूज करके हमें एक डीप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, समझ आ रहा है?
यहाँ पे शिव बाबा को बीज दिखाया गया है, जिसकी फर्स्ट टू लीव्स जो है वो राधे और कृष्ण को दिखाया गया है। श्री राधे और श्री कृष्ण, पहले दो, जैसे एक बीज जब बोते हैं उसके अंदर से पहली दो बहुत सुंदर पत्तियां निकलती हैं, दो पत्तियां ही पहले निकलती हैं छोटी छोटी, वो यहाँ पे दिखाया गया कि कृष्ण और राधे निकलते हैं। इज लाइक कि पहले प्रिंस और फर्स्ट प्रिंसेस जो होती हैं, जिनकी बाद में शादी होती है, एंड देन एक नई पीढ़ी शुरू होती है, एक नया दौर शुरू होता है, एक नया युग शुरू होता है। ओके, जो फर्स्ट टू लीव्स जो है इस सृष्टि के चक्र में, जिनको एडम ईव भी कहा जाता है, अलग अलग धर्मों में इन्हें अलग अलग नाम से याद किया जाता है। एडम ईव हो गए, आदम बीवी हो गए, कृष्णा राधे हम यहाँ याद करें। पर बात ये भी है कि हमारे धर्म में ये चीज का बिल्कुल क्लैरिटी लोगों को नहीं है कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, कि इतना बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि राधे कृष्णा के वजह से हमारी नई डिनास्टी शुरू हुई या वो सूर्यवंशी थे। बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल ही भूल चुके हो, इस बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज बची ही नहीं है लोगों को। मतलब सबको अपने अपने धर्मों का पता होता है, बट हमें अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बाकी सभी रिलीजन्स में किसी ना किसी तरह से पता होता है कि कौन किन के थ्रू ये सेटअप हुआ था। यहाँ हमने कृष्णा को द्वापर के अंदर डाल दिया है, राम को चंद्रवंशी त्रेता युग में तो रखा है, लेकिन कृष्णा के लिए कह देते कि वो द्वापर युग में थे। वहां पे महाभारत हुई, वहां पे मतलब जो भी स्टोरीज हैं उनका एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं निकलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत हुई, हम मान लेते कि महाभारत हुई थी, द्वापर युग में हुई ऐसा कहते हैं, और कृष्ण वॉज प्लेइंग द मेजर रोल इन दैट महाभारत, एंड ही वॉज रीस्टेब्लिशिंग धर्म। ठीक है, इसी के चलते सारी महाभारत हो रही थी कि धर्म की पुनर्स्थापना होनी थी। बट द्वापर युग के बाद तो फिर कलयुग आ गया ना, धर्म की स्थापना हुई कहाँ पे? कहते कि वो सब कुछ विनाश हो गया, पांडव पहाड़ों पे भटक रहे थे, उनके साथ एक डॉग भी था, वो भी पहाड़ों पर भटक रहा था, वहां पे जाकर गल के मर गए। कोई स्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं, जिस चीज के लिए पूरा युद्ध हुआ, जिसके लिए पूरी लड़ाई हुई, जिस चीज को दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इंद्रप्रस्थ स्थापन करना है या जो भी करना था, उसका कंक्लूजन क्या है? एट द एंड उसका कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं है, राइट? क्योंकि लोगों के बुद्धि पे ऐसा लगता है कि द्वापर में हुआ, द्वापर के बाद क्या आता है? कलयुग आता है। ये बात सबको पता है कि कलयुग आ रहा है, और ही ज्यादा गिरावट हो गई, धर्म कहाँ स्थापित हुआ? जिसके लिए इतना युद्ध हुआ, जो चीजें थी हुई। सो दिस कंप्लीटली शोज कि ये उस समय की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कलयुग के अंत के महाभारत की, जिसके बाद हम लोगों का शरीर छूट के हम नया शरीर लेते हैं। पहाड़ों पे गल मरे का अर्थ यहाँ पे है हम आबू पर्वत पे जाके सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ देते हैं, जो तपस्वी थे, जो पांडव थे, और वो जाकर के फिर नया जन्म लेते हैं सतयुग के अंदर। शरीर गल मरे लेकिन आत्मा थोड़ी ना गल मरी, आत्मा गई सतयुग में वाया परम धाम। तो ये एक लॉजिक है पूरा ना। महाभारत हुई है, विनाश हुआ है, पूरी पुरानी पूरी दुनिया की विनाश हो रही है, एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है, जिसके अंदर फिर हम जाकर के एक नए युग में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिक भी है यहाँ पे। बाकी उन कॉन्सेप्ट्स का लॉजिक समझ नहीं आता। जैसे त्रेता युग के अंदर कह रहे हैं कि सीता चुराई गई, तो लोग कहते हैं कि त्रेता में भी शांति नहीं थी, भगवान श्री राम को भगवान कह रहे हैं अगर, तो कह रहे हैं कि उनके होते हुए भी अगर सीता जी को चुराया गया तो फिर कहीं और शांति कहाँ हो सकती है? सतयुग जैसे कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, स्वर्ग है नहीं, या ऐसी ऐसी थ्योरीज निकल के आती है। बट ये सब लिखी गई माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जिनसे हमें कुछ सीखना था। हमने सीखने के बजाय उनको हिस्ट्री के जैसे और उनको रियल स्टोरीज के जैसे अज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम उनके डेप्थ मीनिंग को भूल गए। उसके अंदर एक मीनिंग था, वो एक एक चीज हमें समझाने के लिए बनाई गई थी कि अगर आप अपनी मर्यादाओं को उल्लंघेंगे तो रावण जैसी जो चीजें हैं वो एंटर करेंगी। अगर आपकी खुद की कोई लिमिटेशंस नहीं है तो रावण उठा के ले जाएगा, ऐसा कि आपकी लाइफ वर्स्ट हो सकती है। जैसे आजकल हम लोगों की यूथ की स्पेशली अगर लड़कियां अपने मर्यादाओं में नहीं रहती हैं तो कहते कि चीजें वर्स्ट होती हैं, खराब होती चली जाती हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमें अपनी लिमिटेशंस अपने आप बनानी चाहिए कि ये मेरा दायरा है, मुझे ऐसे रहना है। अब कोई क्या भी सोचता है, लेकिन मेरी अपनी कुछ पर्सनल लिमिट्स हैं जिनको मैं क्रॉस नहीं करूंगी।
तो हर चीज समझाने के लिए थी, लेकिन हमने उनको समझने के बजाय उनके स्टोरीज पे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ऐसा क्यों, वहां पे वैसा क्यों, यहाँ पे ऐसा क्यों, सीता जी भी चुराई गई थी, उनके साथ तो ऐसा हुआ था, राम जी ने भी उनकी अग्नि परीक्षा ली थी, और ये सब चीजें तो तब से होती आ रही हैं। हम उन स्टोरीज पे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले अर्थ को हम नहीं समझ रहे। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे जवान मूवी में अगर शाहरुख खान ने अपना कोई कैरेक्टर प्ले किया और हम उस बात पे झगड़ा करें कि शाहरुख खान ने तो ऐसा कर दिया, इतने लोगों को मार दिया उस मूवी के अंदर, क्यों मारा, कैसे मारा। इट इज जस्ट अ मूवी, ही इज प्लेइंग अ रोल। वहां पे वो एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर जो हुआ है वो दिखाने का एक तरीका है कि अगर अधर्म होता है तो कैसे कैसे मिलके उठ के आवाज उठाई जा सकती है, अगर कुछ गलत होता है तो सब मिलके इकट्ठा होके एक चीज पे लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि सच में मार दिया। सेम यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया है उन लोगों को ना समझाने के लिए, ताकि हम युगों युगों तक ये बात याद रखें, क्योंकि बहुत मेजर रोल प्ले किया था राधे कृष्ण ने और राम सीता जी ने। ठीक है, ये जो आत्माएं थी बहुत पावरफुल सोल्स थी, इनके कैरेक्टर्स के थ्रू हमें कुछ समझाने की कोशिश की गई ताकि हम इन लोग को भी याद रख पाए और उस सीख को भी याद रख पाए। हमने सीख याद नहीं रखी, हमने स्टोरीज याद रखी, स्टोरीज का अर्थ क्या है वो हम भूल गए। तो ये जो चीजें हैं ये समझने और समझाने की है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, समझा सकते हो। अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है महाभारत का, जो युद्ध होता है वो इंटरनल युद्ध है। कौन कौन है इस युद्ध के अंदर जो एक्सपीरियंस करते हैं कि लिटरली एक वॉर जैसा फील होता है अंदर? प्लीज रेज योर हैंड्स। अंदर में एक युद्ध महसूस होता है ना, कि योग करना है, अमृत वेला उठना है, उठा नहीं जा रहा है फिर भी उठ के बैठना है, बुद्धि योग लग नहीं रहा है, करना है, लगाना जरूरी है, ज्ञान समझ में आता है। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, आप उससे बाहर आ गए हो, आप थोड़े बड़े हो ना हमसे। हम यूथ लोग की यही प्रॉब्लम है, सुबह उठे कैसे। ठीक है, बाकी सुबह उठने की भी बात नहीं होती, एक कांस्टेंट युद्ध हमारे अंदर रहता ही है कि हमें पुरुषार्थ करना है, और ये केवल पुरुषार्थी ब्राह्मणों को रहता है। वैसे युद्ध तो सबके पास है, कुछ लोग को समझ आ रहा है कि हम उस युद्ध में क्यों है, कुछ लोग को समझ ही नहीं आता कि हम उस युद्ध में हैं कहाँ से। वो लोग माया में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी ऐसी चीजें हो क्यों रही हैं। ये जो चीजें होती हैं हमें समझ में आती है कि किस युद्ध की बात हो रही है, किस इंटरनल वॉर की बात हो रही है, कहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा। व्यर्थ छोड़ करके एक बाबा को कॉन्स्टेंटली याद करना, दिए गए अफर्मेशंस पे प्रैक्टिस करना, रश्मिता माता की जैसे डेली शाम को टिक लगा के मुझे भेजना, इट इज लाइक अ वॉर। कि ये हमें मन नहीं करता है करने का, फिर भी करना है क्योंकि हमारे लिए सही है ये। ठीक है, सो दिस इज वाई इसको एक युद्ध कहा जाता है, कि इंटरनल वॉर, और ये सच में एक बहुत भारी युद्ध होता है जिसको हम खुद पे विजय प्राप्त करते हैं। और पांडवों के लिए इसी युद्ध की बात होती है, कोई 10 बातें सुना रहा है तब हमें चुपचाप सुन लेनी चाहिए। ये सब चीजें सीखना समझना इज लाइक अ वॉर। फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, अपने को डिटैच समझना, आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करना। 63 जन्मों से देह अभिमान में आ रहे हैं, अब रेंडमली हमें आत्माभिमानी बनना है, वो एक युद्ध है अपने आप में ही। ठीक है, तो माया से लड़ना, ये सब चीजें युद्ध का हिस्सा है, तो ये इस युद्ध की बात होती है, किसी स्थूल युद्ध की बात नहीं होती है। वो जो होगा उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आपको केवल स्टेबल रहना होगा, रिलैक्स्ड रहना होगा, चीजों से साक्षी रहना होगा। ओके, और इसके अलावा कोई इसमें चैप्टर ऐसा है जो कवर नहीं किया गया? सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए थे। आपकी बुद्धि में कोई चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आया उस 7 डेज के कोर्स में से? लास्ट में दादियों की फोटो दिखाई गई है, लक्ष्मी नारायण की फोटो दिखाई गई है, तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऐसे सबसे पहले आते वो समझा देना चाहिए कि हम इनको याद नहीं करते हैं, ये हमारे पिता हैं, इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जैसे हैं, द फर्स्ट प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूशन के हेड थे, इन्होंने सेटअप किया है, इसके लिए इनकी फोटो यहाँ है। इनको याद हम नहीं करते, याद हम परमात्मा शिव को करते हैं। ये चीज पहले दिन ही क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि फोटो देख के बहुत लोगों को ऐसा सवाल उठता है कि ये लोग शायद देहधारी को याद करते हैं। पहले दिन सबसे पहले क्लियर कर दो कि ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस कॉलेज, ही इज लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज।
और इस यूनिवर्सिटी के सबसे सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल रहे हैं, तो इसीलिए उनको याद किया जाता है, इसीलिए उनका फ्रेम यहाँ पे है। सबसे पहला ये समझाने का होता है। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो थी वो मम्मा रहे हैं, तो उनको जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है। शी वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उनको ये कह के इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देन दादी प्रकाश मणि रहे हैं, द लेट चीफ हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। देन दादी जानकी रहे हैं, अगेन दादी प्रकाश मणि के बाद दादी जानकी रहे हैं, और उसके बाद रहे हैं हृदय मोहिनी दादी, दादी गुलजार, ठीक है। एंड उसके बाद रहे हैं रतन मोहिनी दादी, और अभी है मोहिनी दीदी। ओके, क्लियर। अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए हमें, कौन कौन हमारा घर में कौन कौन किस किस पोजीशन पे कब कब रहा है। दादी जानकी के लिए कह सकते हैं द मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी ऑफ द वर्ल्ड। इनको ही एक ऐसा खिताब मिला है जो पूरी दुनिया में सबसे स्टेबल माइंड लेडी रही हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने इस तरह से, तो कुछ इस तरह लोगों को समझाना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी टाइप्स का माहौल होना चाहिए, संस्था जैसा नहीं, ठीक है तो ये संस्था ही, लेकिन इंस्टीट्यूशन संस्था एक ही बात हो गई, लेकिन फिर भी एक कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई होती है। आगे आने वाले समय में ना, जैसे अगर आप किसी नए ब्राह्मण बच्चे को निकालते हो, उनकी बुद्धि पे फिक्स कर दो, यहाँ पे आ रहे हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आकर के सिर्फ रेगुलर क्लासेस नहीं सुन सकते हो, मुरली में सिर्फ नहीं बैठ सकते हो, ये रिटर्न वर्क आपको डेली करना है, ये प्लान्स आपको डेली फॉलो करने हैं, ये चीजें आपको डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। आते ही अगर आप उनकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उन लोग को आदत हो जाएगी, वरना अभी जैसे मुझे अभी आप लोग की प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है तो थोड़ा टफ है। पिछले 6 महीने से मैं सेम बात समझा रही हूँ, 8-9 आत्माएं चार्ट भेज रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही नहीं हो रखी है वैसे। और ये कुछ बुरी बात और गलत बात नहीं है, आप लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, आप लोग की भावनाएं अपने हिसाब से हैं, पर मुझे लगता है समय पुरुषार्थ करने का है। जब तक चीजें स्टेबल है तब तक कर लेते हैं। तो अब अगर कोई भी ब्राह्मण बच्चा आप निकालते हो या नई कोई भी आत्मा, तो उनकी पहले ही प्रोग्रामिंग करोगे। यहाँ रहने का अर्थ सिर्फ ज्ञान सुन के छुट्टी हो जाना नहीं है, कॉन्स्टेंटली पुरुषार्थ करना है, सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, डेली कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, और डेली का कुछ रिटर्न वर्क जरूर करना है। तो वो चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए, और ये अपने आसपास के सभी बच्चों को समझाओ। अगर आप ब्राह्मण हो, सुबह से शाम तक अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। राधर बाबा कहते हैं कि पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि जिन पॉइंट्स को आप लिख लेते हैं, जैसे एक फेवरेट काम है माताओं का और भाइयों का, क्या करते हैं कि मुरली शुरू होगी ना, मेरे क्लास में ये होता है कि सार लिख रहे हम, तो दीदी को वेट करवा रहे कि पहले हम सार लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं, फिर सीधा तब लिखेंगे जब धारणा के लिए मुख्य सार आएगा, ठीक है, एंड फिर लिखेंगे वरदान, फिर लिखेंगे। वो ऑलरेडी आपको डिवाइड करके मुरली के अंदर दे रखा है, आप अपना कुछ लिखो ना उसके अंदर जो आपकी बुद्धि में नया गया। पूरी मुरली जब बीच में चली, उसके बीच में से कोई पॉइंट उठा के लिखो जो आपको नया लग रहा है। वो ऑलरेडी किसी और की चर्निंग है, किसी ने चर्न करके लिखा है, किसी ने अपना कंक्लूजन निकाल के लिखा हुआ है, दीदी मनमोहिनी ने लिखा हुआ है, वो उनका किया गया पुरुषार्थ है ऑलरेडी, वो आपको अलग से निकाल के दे रही हैं कि सार ये, क्वेश्चन ये, आंसर ये। राजू भाई ने लिखवाया हुआ है उसके अंदर, बीके राजू भाई जी जो है मधुबन के, उन्होंने लिखवाया हुआ है। तो हम नया क्या कर रहे हैं, वो सीधा, और एक और कमाल की बात, लिख लेते, पढ़ा क्या दोबारा जा करके उसको हमने, वो डायरीज हम फेंक रहे हैं ना इसके बाद। तो उसको पॉइंट नहीं कहा जाता, पॉइंट उसको कहा जाता है जो आपकी बुद्धि को नया लगा है, जो आपको पता नहीं था आज से पहले और अभी आपको पता चला है, जिसको पढ़ के आपके गूज बम्स खड़े हो रहे हैं कि हो कुछ तो नया है आज मेरे पास। उसे कहते हैं समथिंग न्यू। जो कंसेप्ट हम आपको डेली समझाने की कोशिश, कुछ नया पता चले तो उसको लिख लो, भूल जाओगे उससे पहले लिख लो, समझ रहे हो। तो इसीलिए बाबा वो पॉइंट्स लिखने के लिए मना करते कि लिख लिख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम पढ़ते तो हो ही नहीं उस चीज को दोबारा। अभी अगर हम कुछ लिख रहे हैं ना, वो डायरी में दोबारा पढ़ू तो इससे मेरे अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ ये भी एक पॉइंट है। पर लिख लिख के वो पॉइंट्स पक्के होंगे, कहीं क्लास में सुनाना होगा मुझे तुरंत याद आएगा। जैसे आज मुझे एक नई बात समझ में आई, टाइम है अभी, सो नई बात क्या समझ में आई ना, जैसे आप लोग सभी अभी के अभी ये चीज ट्राई करके देखो कि क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है। आज से 10 साल पहले आपके क्या सपने थे, आपकी क्या इच्छाएं थी, आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले पता करो क्या क्या चाहते थे आप अपने जीवन में।
मतलब क्या क्या विशेष थी जो आज आपके पास है ऑलरेडी, जो आपने अचीव कर ली है? क्या क्या सोचते थे, क्या बन जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसी स्टेबिलिटी होगी। चलो स्थूल में बहुत ज्यादा अपडेट ना हुआ हो, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने अचीव कर ली। आज बैठ के सोचना ना, अभी तुरंत याद नहीं आएगा, पर शांति से बैठ के सोचना कि पहले मैं ये चीजों को चेज कर रही थी, आज वो सारी चीजें मेरे पास है। 10 साल पहले मैं ये सोच रही थी कि सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा खुद का कोई काम होगा, खुद का कोई ऑफिस होगा, खुद मैं अपने पैरों पे खड़ी भी हो पाऊंगी। निकम्मा हूं, नालायक हूं, नकारा हूं, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा मेरे से लाइफ में। आज मेरे पास वो सब चीजें हैं, पर क्या मैं उस चीज को सेलिब्रेट कर रही हूँ कि आज मेरे पास वो चीजें हैं? क्या मैं ये चीज सोच के खुश हूँ, संतुष्ट हूं? मैं ये चीज सोच के देखा, इन चीजों को मैं पहले चेज कर रही थी, वो आज मेरे पास है ऑलरेडी। हम ये सोचते भी नहीं है वो चीज मिल जाने के बाद, और अपनी खुशियों को शिफ्ट करते रहते हैं, चेज करना शुरू रखते हैं। अब ये मिल जाएगा तो खुश होंगे, ये मिल जाएगा तो खुश होंगे। कभी भी रुक के ये नहीं सोचते कि ये मिल चुका है तो खुश तो हो लूं कम से कम। 10 साल पहले मुझे ऐसे बहुत, 10 साल पहले क्यों, कुछ टाइम पहले का ही सोचो जितना आपको याद आ रहा है, सिर्फ एक्यूरेट 10 साल पहले का नहीं। कुछ टाइम पहले मुझे बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी चाहिए थी। मुझे इसको कन्विंस करना है, उनको अपने हिसाब से रखना है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है। अब अगर वो मेरे पास लाइफस्टाइल है तो मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ? ये सोचो जरा बैठ के, और खुद की बुद्धि को समझाओ कि तुम सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते, इसी मोमेंट में होना चाहिए। अगर ऐसा सोचते रहे, एक समय पे मैं सोचती थी मेरे बंधन खत्म हो जाएंगे तब मेरी लाइफ क्या होगी, क्या ही मजा आएगा मुझे सेंटर जाने। अभी मैं रह रही हूँ सेंटर पे, है ना? तभी लेकिन मैं ये चीज को लेके शायद इतनी आनंदित नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए, कि मैं वो लाइफ जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती थी, और मुझे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। आप सब ये चीज सोच के देखना। इससे पहले कभी आपने ड्रीम किया होगा कि मेरी ऐसी लाइफस्टाइल हो, या ये चीजें मैं अचीव कर लूं? लेकिन फिर भी हम चेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उन बारे में नहीं सोचते जो हमें मिल चुका है और जो हम चेज कर रहे थे बहुत समय पहले तक। बहुत कम चीजें बची होंगी जो हमें अभी अचीव करनी है, या बहुत सारी भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट उन चीजों को लेके हम खुश हो जाए जो हमें मिल चुकी हैं। उनको रुक करके एक बार रिलैक्स्ड होके उसको एंजॉय तो कर लो। किसी ये चीजें मुझे उस टाइम चाहिए थी, और जब चीजें मिल जाती है ना, उनकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसीलिए आने वाली चीजें मिलने के बाद भी उनकी वैल्यू नहीं होगी। इससे बेहतर है अभी सेटिस्फाइड रहो, अभी खुश रहो कि जो है जितना है इज इनफ। ओके। दीदी जब हम है ना दूसरों को देखते हैं ना उस कंडीशन में जो हमारी नहीं है, और वो मतलब ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं कि देख के हम लोगों को दया भी आती है। तो मतलब सब कुछ होते हुए हम लोग पता नहीं खुश नहीं रह पाते। समझती हूँ मैं रेनू बहन, सब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ऐसे देखनी पड़ती है, जो देखी नहीं जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपके पास तरीके हैं, आपको सेवाएं बताई हुई हैं। अगर आप मनसा सेवा में तो हो ना आप ऑलरेडी, वो हर चीज़ का सल्यूशन वो हो सकता है। मुझे पता है ये चीज़ें, मैं भी क्योंकि खुद एक्सप्लोर कर रही हूँ। ये कोई एक परमानेंट सल्यूशन जैसा भी नज़र नहीं आता है, लेकिन कल को जब हम ये चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे ना, तब हमारे पास हर चीज़ का एक स्थूल सल्यूशन नज़र आया करेगा। ठीक है, हम लिटरली कुछ इतना बड़ा कर पाएंगे जो बहुत बड़े लेवल पे जा करके हम चीज़ें संभाल पाए। फिलहाल सब चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, वो है नॉलेज एंड मनसा सेवा। वो अगर आपको करनी आती है तो आप हर आत्मा को हेल्प कर सकते हो, हर आत्मा को मदद कर सकते हो। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकते हो, धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हो। अभी कोई क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो? आप लोग का कोर्स पूरा हो गया है, बहुत दिन लगे इसको कोर्स को पूरा होने में, लगभग महीना लग गया। लेकिन आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर चैप्टर में से या कोर्स में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिस मुझे बताइए माते। मुझे आपको ये बताना था कि जो आप प्रैक्टिसेस देते हो करने के लिए, स्वमान वगैरह जो भी चार्ट देते हो, वो मुझसे नहीं होता। ओके। क्योंकि
वो मेरी बुद्धि कैच ही नहीं करती। ठीक है, चेंज कर लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने अपना सिंपल सा अभ्यास रखा हुआ है जो 2-3 संडेज पहले बाबा ने कहा था। 24 बार आपने करना है, 5 मिनट मिनिमम, 7-8 मिनट तक बढ़ा के लेके जाना है। वो प्रैक्टिस मेरी चल रही है, मैं 24 बार ही दिन में कर लेती हूँ। दैट्स अमेजिंग। एक एक मिनट, हाँ, एक एक मिनट की कमेंट्री में 3-4 बार दिन में बैठकर कर लेती हूँ। 24 मिनट लगते हैं। और साथ में वो भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, 5 स्वरूप का अभ्यास, वो भी 8 बार तकरीबन कर लेती हूँ। तो जो आप मुझे कह रहे हो करने के लिए, इसीलिए मैं आपको अब चार्ट नहीं भेज पा रही। आप अपना खुद का जो बना रखा है वही भेजो, उसको रिटर्न में लिख लो ओके। कि आप ये कर रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि वही फॉलो करो, वो चार्ट उनके लिए जो खुद का नहीं बना सकते। और हाँ, आप जो वो कर रहे हो ना वो उससे ज्यादा टफ है। मैंने तो इजी दिया हुआ है। पता नहीं जो आपने मुझे दिया मुझे नहीं समझ लगता, मैं अपना इजी सा ही रखा हुआ है, वही मैं कर लेती हूँ। कोई नहीं, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको वो रिटर्न पे मेरा लिखो। बैठ गया है, वो सेट बैठ गया है, अब टाइमिंग सेट हो गई है तो मैं वही पे चला रही हूँ। दैट इज अमेजिंग, वो करो आप। नेक्स्ट टाइम मैं सबको, हम ट्राई करेंगे हम भी इतना टफ अभ्यास कर पाए। एक्चुअली हुआ ये कि बाबा ने जब कहा ना कि ये 5-5 मिनट करो मिनिमम, तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने उसको कैलकुलेट किया, वो आया 120 मिनट। तो मैंने कहा ये तो सीधा ही बाबा ने 2 घंटे का चार्ट बनाने के लिए कह दी, ये तो अमेजिंग चीज है। एग्जैक्टली। इसको तो बांटो आधे आधे घंटे में, तो सारा दिन लगे रहो, ये तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो इसी उत्साह में ना मैंने ये कर ली सेटिंग। दैट्स अमेजिंग बात है, आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको रिटर्न पे लिख ठीक लो है बस जी। कि आप ये अभ्यास कर रहे हो। पता है अपनी खुद की डायरियाज और जो आप लिख रहे हो ना, ये आप 1-2 महीने के बाद चेक करोगे ना, आप लोग को इतनी खुशी होने वाली है कि क्या आप लोगों ने अचीव किया है। चाहे उसमें क्रॉसेस भी होंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा उनको देख के कि आपने क्या अचीव किया है। ठीक है, आप लोगों ने क्या गेन किया है आपको समझ में आएगा, क्या स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है वो उस चार्ट को देख के समझ में आएगी। इसीलिए रिटर्न में जरूर लिखा करो कि ये चीजें हैं। ठीक है, उससे आपके पास ठीक रिकॉर्ड ठीक रहेगा ठीक। कि क्या अचीव कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई पहले मैं क्या थी, आज मैं क्या हूं। ठीक है। पहले तो समझ में नहीं आता था क्या करें सारा दिन। वो अब थोड़ा सा बेसिक सी चीजें लाइन पे आनी शुरू हुई हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। चलिए, दैट्स कूल, दैट्स कूल। ठीक है। थैंक यू जी। ओम शांति। सुनीता बहन कुछ कह रहे हैं, बताइए, हैंड रेज किया हुआ है। नहीं। प्रिया कुछ पूछ रहे थे, बताइए प्रिया बहन। ऐसे बटन जब मैं यूज करती हूँ लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल के और कलीग्स को ही जनरली अभी तक किया है, तो उनको जब ध्यान देना होता है 7 डेज का कोर्स, तो मैं जनरली सिर्फ बाबा के बारे में ही बता पाती हूँ। मुझे एक आइडिया चाहिए था कि इसके अलावा 7 डेज के कोर्स में और क्या करा सकते हैं, कितनी देर तक करा कुछ। आप मिनिमम टाइम यूज कीजिए। अगर आपको जैसे 10 मिनट कंफर्टेबल हो कोई चीज समझाने के लिए, 10 मिनट यूज करो। 15 मिनट में कोई चीज कंक्लूड करके समझा सकते हो तो 15 मिनट में समझाओ। आगे चल के धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होता जाएगा और आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। इनिशियली जितना आपको टाइम लग रहा है उतना टाइम लो, पर टाइम इतना नहीं लगता वहां पे समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको 1 घंटे में एक चैप्टर क्लियर करती हूँ, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड एक्टिवेटेड है। तो वहां पे मुझे आपके हर लॉजिक का जवाब आपकी बुद्धि में फिक्स करने के लिए देना, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां लोगों का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आपको बस समझाना है कि ये चीज ऐसे है, वो वैसे ही कैच करेंगे, जस्टिफाई नहीं करना होता। राइट। तो टेक योर टाइम, जितने टाइम में आपको समझाना आ रहा है, धीरे धीरे आपके वर्ड्स कम होते चले जाएंगे। आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे समझाने के लिए। इससे क्या होता है, जिनको कोर्स कराना नहीं आता है उनको कोर्स कराना भी आ जाता है। मुझे पहले नहीं आता था, मुझे लेक्चर्स कंडक्ट करने भी नहीं आते थे। मुझे पता ही नहीं होता था इसके बाद बोलेंगे क्या, इतना लंबा कुछ है नहीं मेरे पास। बट अभी आदत हो गई है, अभी चीजें समझा, बोलते रहो तो बाबा कहते हैं ना, बोलते बोलते मुख खुल जाता है। तो सेम। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी करने की कोशिश करती हूँ तो कभी वॉकिंग मेडिटेशन करती हूँ, मुझे टहलना। तो टहलते टहलते जब मैं बाबा का ज्ञान ऐसे इमेजिन करती हूँ कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, बाबा बैठे हैं और सारे लोग मेरे अगल बगल हैं, तो उनको जब बाबा के बारे में बताते हैं ना ये बाबा है, तो बताते बताते
लॉजिकल माइंड हो जाते हैं, है ना, लॉजिक्स में ज्यादा आ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो लॉजिक्स में ज्यादा जाए, जो है एज इट इज बाबा जैसे हैं वैसे उनको डायरेक्ट हो जाए और कम यूज करना पड़े मुझे आपकी ज्यादा। आपकी जर्नी है ये प्रियाबन, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये आपकी अपनी एक्सपीरियंस करने वाली जर्नी है। आपको धीरे धीरे क्लैरिटी अपने आप ही आएगी। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसा आपको ठीक लगता है वैसा वैसा करते रहो। ठीक है। और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मतलब काफी चीजों में भी क्लैरिटी नहीं रह पाती, तो मुझे बाबा का आंसर जानना है, तो एज इट इज जो बाबा बोले तो मुझे इतना जल्दी कैच नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मनसा सेवा से दुआएं कलेक्ट होती हैं, दुआएं कलेक्ट होने से बुद्धि साफ होती है, बुद्धि साफ होने से जो बाबा बोलते हैं वो एग्जैक्टली कैच होता है। सो यही तरीका है। आपकी बुद्धि क्लियर होती है जब आप मनसा सेवा करते हो, क्योंकि वेस्ट खत्म हो जाता है और दुआएं कलेक्ट होती हैं। दुआओं की वजह से बुद्धि पावरफुल बनती है, पावरफुल होने की वजह से वो एग्जैक्टली कैच कर पाती है जैसा बाबा बोल रहे हैं। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मनसा सेवा ओनली कि आप दुआएं कितनी कलेक्ट कर रहे हो, नॉट ऑन मनसा सेवा ओनली। हाउ यू आर बिहेविंग, स्थूल में कैसा व्यवहार है आपका, आप वहां पे कितनी दुआएं कलेक्ट कर रहे हो। दुआएं कलेक्शन का काम है। फिलहाल आप सभी आत्माओं का एक ही टारगेट होना चाहिए, आपको हर जगह से दुआएं कमानी है। कितने कम समय में आप कितनी ज्यादा दुआएं कमा सकते हो, वो स्मार्ट वर्क आपको करने की जरूरत है। सिर्फ यही एक काम है जो आप लोग को अटेंशन देने की जरूरत है। अगर आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ग्रुप का हिस्सा हो, आप लोग अगर साइंटिस्ट जैसा सोचते हो, वो एक चीज बुद्धि में फिक्स कर लो, केवल दुआएं चाहिए हमें और कुछ नहीं। इसके लिए चाहे कितनी बुद्धि लगा लो अपनी, जिधर से मिल सकती है उधर से लो, छोटे छोटे कामों से अचीव करो, लेकिन सब लोगों की दुआएं अचीव करना आपके लाइफ का इकलौता लक्ष्य होना चाहिए फिलहाल। वो फिर आपको हर जगह डायरेक्शन देगा। फिलहाल केवल एक ही चीज पे अटेंशन देना है। आपके एम ऑफ द लाइफ इज दुआएं कलेक्ट करनी है, जो आपको आत्माभिमानी बनाएगी, जो आपका पुरुषार्थ अच्छा कराएगी, बाबा से रिलेशन अच्छा बनाएगी। जो जो जिस जिस दिशा में आप जाना चाहोगे वहाँ हर हर चीज पॉसिबल है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम ना खुद के लिए कोट लिखा हुआ है हमने खुद ने, अगर हमें कोई भविष्य में पूछेगा ना कि आपके सक्सेस का राज क्या है, ऐसे ऐसे, तो हम समझते हैं कि हम उनको बोलेंगे कि मेक अ कलेक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबडी दैट विल डेफिनेट योर सक्सेस एवरीवेयर। ओके। तो ये चीज है जो हमें एज अ ब्राह्मण, एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट अपनी बुद्धि पे रखना चाहिए। ओके। बाकी सब चीजें अपने आप रिजोल्व हो जाएंगी। अगर कोई मुझे पूछे ना कि पुरुषार्थ के नाम पे करा क्या है, केवल ये चीजों का टेंशन रखा है कि सबको छोटी छोटी बातों में पटाया है और कुछ नहीं। किसी से झगड़ा नहीं करना, हर किसी को कन्विंस करके रखना। सेंटर हो, दीदियां हो, फर्स्ट टारगेट यही होता है। इन लोगों से दुआएं कैसे मिलेंगी, क्या ऐसा किया जाए जो ये लोग कन्विंस हो जाए। और आपको पता है इस वजह से सबको अपने हिसाब से चला भी लेते हैं हम। अभी नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मान नहीं रहे, ऐसा नहीं कर रहे। आप लोगों से एक दीदी कन्विंस नहीं हो रही है, कमाल कर रहे हो आप। जैसे हम वृंदा दी की बात करें तो ऐसा नहीं है इनिशियली हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा था या जाते ही इतना स्ट्रोंग हो गया था, पर धीरे 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 करके इतना आदत डाल दी ना उनको हमने। परेशान भी करते हम उनको या जो भी करते हैं, तो लेकिन उनसे दुआएं मिलती हैं एंड शी इज द वन जिनसे मेरे को सबसे ज्यादा दुआएं मिलती हैं। मेरा खाता तो वो पूरा रखती हैं दुआओं का, है ना, हर बात पे उनके दिल से दुआ निकलती है। मेरा लाइफ का टारगेट यही है फिलहाल, लोगों से दुआएं कैसे लेनी है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हो, आपका किसी से झगड़ा हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि इससे पटा के रखने में मुझे फायदा है, चाहे थोड़ा इसको टॉलरेट करना पड़ रहा है बट इट्स ओके। फिर वो आपका संस्कार भी बन जाता है। आप रिलैक्स्ड रहना शुरू कर देते हो हर जगह। आपको ज्यादा ऐसा ना एग्रेसिव माइंड नहीं रहता है। वरना पहले आई वॉज अ पर्सन लाइक कि कोई कुछ उल्टा बोले एंड आई एम समवन की बस जाके गला पकड़ो इसका। इतना गुस्सा, सच में ऐसा कर देंगे, हाथ तोड़ देंगे, टांगे तोड़ देंगे, मुंह तोड़ देंगे, ऐसा लैंग्वेज रही है हमारी। ऐसी वोकेबलरी रहती थी हमारी कि तू कुछ बकवास तो कर, तुझे बताऊं मैं ऐसा करके। ऐसा सीधा ऐसा बोलते थे, चाहे छोटे से हैं हम, वो फिर भी हमारा मुख ऐसा ही, अभी तू बोल तुझे मैं बताती हूँ, ऐसा करके। पर वो चीज भगवान के वजह से धीरे धीरे चेंज हुई है ना, उन्होंने थोड़ा सुधारा या जैसे भी उन्होंने चेंज किया, आई डोंट नो। हम सोचते कि अगर हम ही सुधर सकते हैं तो कोई भी सुधर सकता है। फिर सच में हम आप लोग को बता रहे हैं, आपके लिए बहुत इजी होगा एक बार के लिए सही होना। ठीक है।
बट ये एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, जैसे किसी के रिश्ते में आप ऐसे थे, वो सामने वाला इतना स्वीट सॉफ्ट एंड क्यूट था, उसके साथ रहते रहते ऐसे हो ही जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग सब सीख सकते हैं। दुआएं लोगों की लेनी चाहिए, जैसे कॉलेज में अगर हम छोटी छोटी चीज़ें बताएं, और ये ना ऐसा नहीं कि ज्ञान में आके हमने सीखा है, ज्ञान में आने से पहले भी ये संस्कार रहा था कि लोगों से दुआएं लेनी चाहिए। किसी का कुछ उल्टा, कोई उल्टा बोल रहे तो हमें गुस्सा आता था, हम सामने से जाके गुस्सा नहीं करते थे कभी भी। लेकिन जैसे किसी की पानी की बोतल भर के ला दी, किसी को टिफिन शेयर कर दिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, टीचर की लाइब्रेरी में बुक शिफ्ट करा दी, सेट करा दी, कहीं कुछ हेल्प चाहिए वहाँ हेल्प कर दी, छोटी छोटी चीजें, पर दुआएं मिलती है उससे ना। हर व्यक्ति की छोटी छोटी चीजों में हेल्प करो, उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, और वो दुआएं आपको हर जगह प्रोटेक्टेड, हर आपकी बुद्धि का ताला भी दुआएं ही खोलती हैं। और अनकंडीशनल दुआएं, ऐसा नहीं सिर्फ इंटेंशन हो कि तेरे को दुआएं, ऐसा दिमाग अंदर से कुछ और सोच रहा हो और सिर्फ तुझसे अच्छे से सामने से दुआएं लेनी, तो इसके चलते मैं काम कर रही हूँ, कुछ और अंदर अंदर इंटेंशन ठीक ना हो। दुआएं लेना एक प्योरेस्ट इंटेंशन होना चाहिए कि अनकंडीशनल है, दुआएं लेनी है, बट इट्स ओके, बट कुछ चाहिए नहीं मुझे बदले में तुमसे। नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, मुझे तुम्हें हेल्प करनी थी, वैसे भी कर देती मैं और वैसे भी कर ही रही हो। ठीक है, तो वो एक आपका प्योर हर्ट हो जाता है, जिसके वजह से फिर बाबा तो ऐसे कन्विंस्ड रहते हैं, ऐसे आपके ऐसे आह्वान करने पे आते हो, ऐसे आह्वान करने पे समझाते हो आपको। उनको तो ऐसा रहता है कि आप मेरे से बातें करते रहो बस। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मुझे टाइम नहीं देते। वो सुनाई भी देंगे, आप सेंस कर पाओगे उनको, कहाँ उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं, कहाँ उनको क्या फील हो रहा है, कहाँ वो, आप बिल्कुल उनको महसूस कर पाते हो एग्जैक्टली वो जैसे है। ये सिर्फ दुआओं का खाता आपके पास, आपका बैंक में अच्छा अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट बैलेंस आपका दुआएं कितनी है। ऑलराइट, धीरे धीरे सेटल होगा। ये आप ये सब ना सभी एक लोग ये चीज भी सोच के चलो कि आप लोग को एक रिलेशन बनाना है भगवान से, वो आपके जीवन में है, उसको या तो एंटर करने दो अच्छे से, या तो छोड़ ही दो ना, क्या बीच में क्या फंस के बैठे हुए हो, या तो बिल्कुल ही अपना लो, है ना। और अपनाने का मतलब है कि उनके बारे में सब पता होना चाहिए आपको, किसी रिश्ते में कैसा होता है वो सब चीजें वैसी ही होंगी। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे मैं सब कुछ जानूं उनके बारे में, क्या तो चीज़ है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद, बात करते हैं कैसे करते हैं, क्या व्यवहार है क्या नहीं है, कैसे बोलना पसंद है, कैसे उठते बैठते हैं, इतने से हैं, कैसे एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं। ठीक है, वो चीज़ें हमें पता तो होनी चाहिए। आप किसी के प्रति समर्पित होके बैठे हुए हो, किसी के प्रति दिल दे के बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं है वो बंदा है कैसा। अनोइंग सी चीज़ नहीं है ये, आपको सब पता होना चाहिए ना उनके बारे में। तो ये चीज़ें हैं, और ये जब जब इस इंटरेस्ट में आप लोग आ जाते हो, तो सब चीज़ें फिर अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। भगवान को समझना ही ज्ञान है और कुछ नहीं है। उनको समझ लिया अर्थात सब कुछ संभाल लिया। इसको कहते हैं बीज को संभाल लेने से वृक्ष अपने आप बुद्धि में आ जाता है। खुद ने डायलॉग मारा हुआ है मुरलियों में, मुझे समझ लोगे तो वृक्ष तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनको समझ लो बस कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कैसे क्या करते हैं, ऐसा कैसे कैसा रिएक्शन रहता है। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि है, बड़े विचित्र से समझ में नहीं आता है। पता है कब कहाँ पे क्या फील हो रहा है उनको, हमारे जैसे इमोशंस नहीं होते उनको, अलग ही होते हैं। लेकिन ये भी तो एक जर्नी है ना, आप किसी के बारे में पता लगा रहे हो, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, खाली समय में उनके लिए बैठ के सोचना पड़ता है, क्या कर रहे होंगे, कैसा सोचते होंगे, क्या होगा उनकी, क्यूरियोसिटी रखनी पड़ती है बस बुद्धि में। वो समझाने के लिए अपने आप बैठे हुए हैं, आए हुए हैं खुद को समझाने के लिए, खुद के बारे में बताने के लिए तो आए हुए हैं, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। पर हम ये क्यूरियोसिटी तो रखे बुद्धि में कि आप हो कौन एग्जैक्टली, हम रखते ही नहीं है। हमें लगता है बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। बाबा को याद करना मतलब क्या, दिस इज ऑल्सो याद ना, जब आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि आप हो कौन। इतने टाइम के बाद आते हो, है ना, आने से पहले चले ही जाते हो, इतना सा रोल है आपका, ऐसे क्यों हो आप, परम धाम में करते क्या हो इतने टाइम बैठ करके। कितनी सारी चीजें हैं उनके बारे में जानने के लिए। विचित्र से हो, शरीर है नहीं, आपको कैसे एक्सप्रेशंस का पता लगाएंगे, क्या फील कर रहे हो, कैसे पता चलेगा अभी मुझे, कैसे। तो इतनी सारी चीजें हैं ना सोचने के लिए। हम सोचते हैं ऐसा और हम बोलते हैं हमें बाबा याद नहीं आते।
ये भूलेंगे ही नहीं अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो। इसको कहते हैं कि आप ना, किसी ने मतलब आपको ऐसा इंस्टिगेट कर दिया, खुद के बारे में थोड़ा सा बता दिया, और मुझे तो आदत है कि पूरा जानना है, फिर अभी मुझे पूरा बताओ, और जवाब वो देने के लिए बंधे हुए हैं, फिर अपने आप समझाएंगे अपने बारे में। ठीक है, आई होप सबके क्वेश्चंस कंक्लूड हो गए होंगे। आप लोग का 7 days का कोर्स पूरा हो चुका है। जो चार्ट्स भेजेंगे दिल बिकम अ पार्ट ऑफ मनसा सेवा ग्रुप, ठीक है, जिसमें ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे एक दिन क्लास यहाँ पे होगी, एक दिन क्लास वहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, जो नई है वो लोग अपने चार्ट्स बनाएं, अपने आप मुझे डेली अपडेट करें। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप चार्ट नहीं बनाते हो तो आपको सेवा करनी भी नहीं आएगी, है ना। वहां पे आपको काम ही ऐसा दिया जाने वाला है कि आपको सब चीजें मेंटेन रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये बेसिक चार्ट फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो वो भी नहीं होगा, फिर इज लाइक बुद्धि पे व्यर्थ ही रहने वाला है। अगर क्लास अपग्रेड करनी है तो पहले इस क्लास का एग्जाम क्लियर करो, चार्ट मेंटेन रखो, है ना। ये चीज आप सबके लिए है। नैना बहन अभी तक आप हिस्सा नहीं हो, आई वॉन्ट योर चार्ट। दूसरा, अभी आप लोग क्या चाहते हो आगे चल के, कौन सी सीरीज शुरू होनी चाहिए? आई वॉज थिंकिंग कि वो मुरली शुरू करते हैं, अव्यक्त वाणी, क्योंकि सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। किसी को कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आया, जिसके बारे में समझना बाकी है, क्लास हुई नहीं है उस बारे में, ऐसा कोई है? कोई सब्जेक्ट रह गया हो या जिस बारे में आपको पता नहीं हो, या कोई कॉन्सेप्ट हमने क्लियर नहीं किया हो? मुझे कुछ कहना है। बताइए माता। मुझे ना थोड़ी दिक्कत आती है पावर्स को समझने में। मैं ऑलवेज कंफ्यूज ही रहती हूँ, तो मुझे पावर्स नहीं समझ में आती। हालांकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, फिर भी ये मुझे समझ में नहीं आती। तो अव्यक्त वाणियां तो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हम 90 की बुक पार कर ली है। सचिन भाई जी ने शुरू किया तब भी मैंने रिवाइज कर ली। तो मुझे अभी अव्यक्त वाणी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हम काफी आगे जा चुकी है। तो अगर हम पावर्स को लेके कुछ करवा सके तो। अव्यक्त वाणियां उनके बोले हुए वर्जन्स है जिनके वजह से हम उन्हें समझ पाएंगे। कोई खुद बोल के गया है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, उनको पढ़ने से ही तो समझ में आएगा कि वो कौन है। हमारे यहाँ लोकल सेंटर पर क्लास है ना 12 से 1 बजे। आई नो माते, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोकल सेंटर पे चल रही है, बट यकीन मानिए वही तरीका है उनको समझने का। आप दूसरे ठीक है। तरह से समझने की कोशिश करना, और हम चलाएंगे, आप आना। आई थिंक आपका कुछ डिफरेंट होगा तरीका। अब ये तो खैर बाबा जाने वो कैसे चलाएंगे। आप लोगों ने मुरली नहीं सुनी ना कभी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। भेजते हैं। हमने चलाई नहीं कभी, अब चलाएंगे। और अगर मुरलीधर बनना है ना, और या उसके धर की यूनिवर्सिटी में या उसके इस यज्ञ में आना है, मुरली चाहे जैसी भी हो उससे प्रेम ही होना चाहिए, वही एक तरीका है। आप एक बात बताओ, मैं हूं, ठीक है, आपको मेरे बारे में समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आप मेरी बुक पढ़ेंगे तब मेरे बारे में जान पाएंगे, राइट। वो भगवान है, वो जा चुके हैं, उनका ये स्थूल मुरली का चलाने का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमारे पास समझने के लिए वो मुरलियां ही है, और यकीन मानो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा होगा कि क्लास पूरी ना हो ऐसा लगेगा आप लोगों को। हाँ जी रेणु बहन। जो ये आप मतलब मुरली का जो चिंतन है ना, वो नहीं हो पाता। मतलब पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत वो याद भी रह जाता है, बट वो चिंतन नहीं हो पाता कि वो कैसे करें। तो फिर वो चीज साथ साथ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो जो भी मुरलियां चलेंगी, आप ये ना सोचे कि एक दिन में एक मुरली खत्म हो जाएगी, नहीं। हर चीज में टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगेगा ना। एक आपको होता है कि सारा कवर करना है जल्दी जल्दी, कवर नहीं होगा। तो जिसको थोड़ा ऐसा रहे कि हमारे पास टाइम है सुनने का शांति से, वो लोग क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि हो सकता है केवल एक पैरा समझाने में पूरी क्लास जा रही हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप है। हाँ, उसको हम एनालाइज करते हुए समझेंगे, उसके बारे में सोचना कैसे, समझना कैसे, बाबा क्या समझा रहे हैं, हमें क्या समझना है, वहां वाइब्रेशंस का क्या रोल है, फ्रीक्वेंसी की क्या बात हो रही है, या एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में साइंटिफिक लॉजिक क्या है, सारी चीजें डिवाइड करते हुए समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरी मुरली कवर होगी, नहीं।
एक एक चीज आपको समझने मिलेगी, उनके कैरेक्टर के बारे में आपको समझने मिलेगा, बाबा कैसे सोचते हैं वो पता चलेगा, किस तरह से वो अपने बच्चों को देखते हैं वो पता चलेगा, उनका व्यवहार कैसा है, उनके लिखे हुए मुरलियों से ही तो पता चलेगा। और कुछ है क्या आपके पास उनको समझने के लिए बताई गई मुरलियों के अलावा? ठीक है, तो अव्यक्त मुरलियां बहुत डीप है, हालांकि साकार मुरली उनसे कहीं ज्यादा डीप है, बट स्टिल अव्यक्त मुरलियों का एक कोर्स है जो हमें पूरा करना चाहिए, तो पहले हम अव्यक्त मुरलियों का पूरा करेंगे। ठीक है, और सभी क्लास ज्वाइन करेंगे, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत जल्दी पूरी नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा पूरा होने में। आप लोग जितने भी आत्माएं आएंगे उनके साथ ये कोर्स पूरा किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे आएंगे, जैसे अभी आत्माएं कम हो गई है, पहले जास्ती आते थे। ठीक है, तो जितने भी आप आओगे उनका कोर्स पूरा किया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, आप लोग को मिल जाएंगी, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो ऐसे तो। ठीक है, दीदी आपने पहले कुछ टाइम पहले शायद किया था, वो बोर्डिंग हाँ शुरू किया था मैंने, शुरू की थी, बट आई थिंक आपने स्टॉप कर दी वो। एग्जैक्टली आप लोग नहीं थे ना, मजा ही नहीं आता अकेले करने में। अब सब साथ रहो, तो नहीं की दीदी वो। साथ रहोगे तो फिर ऐसा रहता है कि अभी तो मैं बंधी हुई हूँ फिर सुनाने के लिए, चलाने के लिए, खुद भी पढ़ना पड़ता है फिर मुझे ना, आप लोगों की वजह से मेरी खुद की भी उन्नति होती है, खुद का भी पुरुषार्थ कंटिन्यू हो जाता है। फिर मेरे पास पता है कि मुझे अगर किसी को समझाना है तो खुद ने पहले ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, टीचर एज अ टीचर अगर आप अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपसे कहीं ज्यादा मुझे समझ में आया होना चाहिए, तभी तो फिर मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी। और वो तब होता है जब आप लोग आते हो, आप लोग अपने कैमराज ऑन रखते हो, ज्वाइन करते हो सेशंस को, तब मजा आता है करने के लिए, है ना। और ऊपर से अगर अव्यक्त वाणियां शुरू होंगी, आप लोग का डेली एक होमवर्क होगा, होमवर्क हर दिन का अलग होगा फिर, समझ रहे हो, क्योंकि मुरली साथ साथ अगर हमें याद रखनी है उसके लिए फिर हमें विजुअलाइजेशंस करनी पड़ेंगी, सब अपनी डायरी पेन नोटबुक लेकर के आएंगे, क्लास थोड़ा फ्री टाइम में बैठ के सुनेंगे, क्लास के टाइमिंग 7:30 से 8:30 तक ही रहा करेंगे मोस्टली। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर हम ट्राई करेंगे रेगुलरली, क्योंकि मनसा सेवा वालों को भी यही होमवर्क मिलने वाला है, डेली का होमवर्क अलग हुआ करेगा, और डेली आपको होमवर्क करके आना पड़ेगा, तभी वो चीज आपकी बुद्धि पे याद रहेगी, वरना आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दोबारा बैठ के पढ़ो और उनको याद करो। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको दोबारा बैठ के पीछे से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जो मैंने समझा दिया सुना दिया इज ओके। एक ढंग से स्टूडेंट बन जाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, टाइमिंग शाम को रहेगी ना 7:30 से 8:30 शाम को ही रहेगा। ठीक है, जो भी क्लासेस हुआ करेंगी इस दौरान हुआ करेंगी, आप लोग को एक एक चीज समझाई जाएगी, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, क्या होमवर्क करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या रिवाइज करके आना है, क्या रिटर्न वर्क करना है, साथ साथ करते रहोगे तो आपको दोबारा मुरलियां चाहे कवर ही ना करनी पड़े, एक ही बार में सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। 7 डेज के कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का कोर्स पूरा हो चुका है, अभी निश्चय बुद्धि होकर के पुरुषार्थ करना शुरू करो, दैट्स ऑल। ओके, ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।